Morning students, this is our chapter number 11, directions and time. And today we will discuss about measuring time. At what time does your school bell ring for lunch break? आपके स्कूल में लंच ब्रेक के लिए बेल किस टाइम होती है? तो अभी स्कूल नहीं लग रहे तो आपको पता नहीं होगा, अदरवाइज 10:30 या 11 o'clock के नियर अबाउट लगती है। अमीशा एंड अलीशा गोट ए न्यू क्लॉक एंड दे सेंग ए पोयम। उन्होंने एक नई ये घड़ी खरीदी है, दीवार घड़ी, और वे एक पोयम गा रही हैं। ठीक है, दिस इज द पोयम। वो एक पोयम गा रही हैं। अलीशा नोज हाउ टू रीड द क्लॉक। अलीशा को पता है कि क्लॉक को कैसे समझते हैं, या मतलब इसमें टाइम देखना उसको आता है। शी कैन टेल द टाइम विद द हेल्प ऑफ ए क्लॉक। वह क्लॉक की हेल्प से टाइम बता सकती है। लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम अलीशा हाउ टू रीड ए क्लॉक। अलीशा से पूछते हैं कि टाइम कैसे देखा जाता है। दिस इज ए क्लॉक, द स्मॉल हैंड शोज द आवर हैंड एंड द बिग शोज मिनट। ये मैंने आपको मैथ्स के चैप्टर में ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं कि कौन सी आवर हैंड होती है, कौन सी मिनट हैंड होती है। और एक वन डे में 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स होती हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं मैथ्स में। टाइम पीरियड, अमीशा एंड अलीशा मेड ए चार्ट फॉर ए क्लास एक्टिविटी। ये क्लास एक्टिविटी के लिए एक चार्ट बना रही हैं। इन्होंने एक चार्ट बनाया। वी वेक अप व्हेन द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। हम कब उठती हैं? जब सनराइज होता है सुबह। वी टेक बाथ, हैव ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल। हम नहाती हैं, नाश्ता करती हैं और फिर स्कूल जाती है। मतलब सुबह सूरज उगता है तब हम उठते हैं, फिर नहाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर स्कूल जाते हैं। वी हैव लंच एट 12 o'clock। 12 बजे हम लंच करते हैं। इट इज कॉल्ड नून, वो दोपहर का समय होता है, या फिर उसको मिड डे भी बोलते हैं। वी प्ले, स्टडी एंड वॉच टेलीविजन इन द इवनिंग। शाम के समय हम खेलते हैं, पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं। वी हैव डिनर, रीड स्टोरी बुक्स एंड गो टू स्लीप एट नाइट। और रात के समय हम डिनर करते हैं, जो रात का खाना होता है उसको डिनर बोलते हैं, और किताबें पढ़ते हैं कहानियों की, और फिर रात को हम सोते हैं। अलीशा, डू यू नो दैट वी कैन रीड डेज, डेट्स, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स इन ए कैलेंडर। कि हम कैलेंडर में ये सारी चीजें पढ़ते हैं। अमीशा, व्हाट इज ए कैलेंडर? अमीशा कहती है कैलेंडर क्या है? तो ये आपको मैंने मैथ्स में बहुत अच्छे से मैथ वाली वीडियो में समझा दिया था कि कैलेंडर क्या होता है। उसमें मंथ होते हैं, डेज होते हैं और डेट्स होती हैं, ईयर होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम किसी भी डेट से डे को देख सकते हैं कि इस डेट को कौन सा डे है, और इस मंथ में कितने संडे हैं, कितने ट्यूसडे हैं, कितने डेज हैं, किस डेट को कौन सा डे था। ये सारी चीजें हम कैलेंडर में देख सकते हैं। ए कैलेंडर इज ए चार्ट दैट शोज द डेज, वीक, मंथ्स ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर। लेट अस नो लर्न हाउ टू रीड ए कैलेंडर। तो ये बताती है कि इसको कैसे देखा जाता है। ये तो मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं और कैसे देखा जाता है। 7 days मेक ए वीक। ये पता है सबको कि वीक में 7 days होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? वी ऑलरेडी नो इट, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड सो ऑन। 14 days मेक ए फोर्टनाइट। 14 days मिलकर क्या बनाते हैं? फोर्टनाइट। जैसे 7 days मिलकर वीक बनाते हैं, ऐसे 14 days मिलकर फोर्टनाइट। 30 days का क्या होता है? मंथ हो जाता है। एट टाइम्स ए मंथ हैज 31, 28, 29 days। अच्छा, एक महीने में 30 की जगह, वैसे तो 30 days का ही मंथ हो जाता है, लेकिन 31 भी होते हैं, 28 या 29 days भी होते हैं मंथ में। फरवरी में होते हैं ना 28 या 29 days, मैंने बताया था आपको मैथ की वीडियो में। और 30 या 31 तो
एक महीना छोड़ के एक महीना आपको जैसे हैंड पे मैंने सिखाया था वैसे हम देख सकते हैं। 365 डेज मेक ईयर, मतलब 12 मंथ्स का एक ईयर होता है, और मतलब मंथ तो एक ईयर में 12 होते हैं और डेज 365 होते हैं। और ये हमारे जो वो होते हैं मंथ्स ऑफ द ईयर, ये वाले होते हैं। ए ईयर कंसिस्ट ऑफ 52 वीक्स अप्रोक्सीमेटली, मतलब जो एक साल होता है उसमें डेज तो हमें पता है 365 होते हैं, मंथ भी पता है 12 होते हैं, लेकिन वीक 52 के नियर अबाउट होते हैं, 52 के आसपास लगभग 52 होते हैं। तो अभी हम ये एक्सरसाइज करेंगे। यहां पर आपको क्लॉक गिवन है और आपने टाइम बताना है। ओके, इसमें आपको जैसे दिखाई दे रहा है ये 3 o'clock है, तो 3 o'clock को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हमने मैथ में किया था 3 फिर ओ कोमा क्लॉक, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बोथ आंसर्स आर राइट। इसमें 11 o'clock, ये डॉट इसने ऑलरेडी लगाए हुए हैं, अदरवाइज आपको लगाने थे। इसमें 11 o'clock, इसमें 8 o'clock, इसमें 4 o'clock। ये हमारा मैथ में चैप्टर हो चुका है, अभी कल ही हमने किया है, तो हमें ये समझने में बहुत आसानी है। कैलेंडर, टाइम वगैरह ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में भी आसानी से कर सकते हैं। स्टडी द कैलेंडर, राइट ट्रू फॉल्स, यहां पर ट्रू फॉल्स लिखो। वी हैव 3 संडेज इन द मंथ, इस कैलेंडर को देखो और बताओ कि 3 संडे है इसमें। ये देखो संडे ये है ना, तो आप काउंट करो, इसमें 4 संडे हैं, इसलिए ये फॉल्स है। थर्सडे कम्स बिफोर संडे, थर्सडे संडे से पहले आता है, ये भी रोंग है। थर्सडे तो फ्राइडे से पहले आता है। 21 फरवरी इज ए मंडे, 21 को मंडे है, 21 को ये देखो क्या है यहां पर, थर्सडे, तो ये भी फॉल्स है। देयर आर 10 डेज इन ए वीक, एक वीक में 10 डेज होते हैं, ये भी रोंग है। एक वीक में 7 डेज होते हैं। दिस मंथ हैज 28 डेज, इस महीने में 28 डेज हैं। यस, ये ट्रू है, क्योंकि ये फरवरी का है, तो 28 या 9 ही डेज होंगे इसमें। सो रीड दिस चैप्टर एंड डू एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।